मनुष्य की कमी, मनुष्य की बदकिस्मती, मनुष्य के पास में स्मृतियां याद नहीं रहती, इसीलिए मनुष्य जो है अच्छा नहीं बन पाता। और जिनको अपनी स्मृतियां गुरु कृपा से याद आ जाती हैं, वो मनुष्य श्रेष्ठ बन जाता है, उत्तम बन जाता है, महान बन जाता है और एक नेक बन जाता है और एक नया रास्ता चुनकर भगवान की उपलब्धियों को प्राप्त हो जाता है गुरु कृपा से। और जिन मनुष्यों को गुरु प्राप्त नहीं होते समय पर, उनकी स्मृतियां मर जाती हैं, और स्मृतियां जब मर जाती हैं तो वो अंधेरे में डोलते रहते हैं और वन की झाड़ियों में फंस करके उलझते रहते हैं, जैसे तुम उलझ रहे हो। है? आप सब लोग शहर में नहीं, आप सब गांव से आए हुए हैं, शहर में बसे हुए हैं। यहां जितने लोग बैठे हैं, इनमें से 90% लोग ऐसे हैं जिनका जन्म हुआ है गांव में, धीरे धीरे उलझते सुलझते भागते दौड़ते नोएडा तक आ गए, और नोएडा में आके ही उनको ये लग रहा है कि हमें तो दुनिया मिल गई, बस अब दुनिया में कुछ नहीं और ज़्यादा, ये सब कुछ यही है नोएडा में जो कुछ है, हम बहुत बड़े हो गए, हमने जाने क्या पा लिया क्या नहीं पा लिया। और जब नोएडा से गांव जाते हैं कार में तो बड़े बन के जाते हैं, हीरो हीरो बन के जाते हैं, बड़े भैया बहुत बड़े। कहाँ से आए? नोएडा से आए, नोएडा में रहवे छोरा, नोएडा में रहवे, और पूरे के पूरे छाती फुला के घूम रहे नोएडा के नाम से। अब बोलो, तुम खाली गांव से नोएडा में आके इतना इतरा रहे हो, और कोई आदमी अगर नोएडा से परमात्मा के लोक में जाए वो कितना इतराए, पर ये महात्मा संत इतराते नहीं है। जिन्होंने अनेक लोगों को जीत रखा है वो इतराते नहीं है, वो सबके हाथ आते हैं, और जो इतराते हैं वो हाथ नहीं आते। महात्मा संतों में भी ये बुरी आदत है, और कुछ पैसे वालों में भी ये बुरी आदत होती है, किसी के हाथ ही नहीं आना चाहते। बड़मपन के कारण साधु महात्माओं में भी है, आचार्य लोगों में भी आदत है, चारों ओर आडंबर खड़ा कर लेते हैं, बड़े होते से ही ऐसी दीवारें लगा लेते हैं कि पब्लिक की जैसे इन्हें जरूरत ही नहीं, और बिना पब्लिक के मरते भी नहीं है। पब्लिक होना, षड्यंत्र से पब्लिक होना, जादूगरी से पब्लिक होना, नेता से पब्लिक होना, पूरी दुनिया से पब्लिक बुलाएंगे पर मिलेंगे नहीं, प्यार नहीं करेंगे, आडंबर में बने रहेंगे, जीवन को खोटा करेंगे, समाज को खोटा करेंगे, अपनी बातों को मनवाने के लिए न जाने कितने डराएंगे। ना, साधु नहीं करेगा ऐसा। साधु ये कहेगा कि ये जो जन्म मिल गया है तुमको, ये सद्भाग्य है, इस जन्म की पूर्ति कर लो, तुम्हारा सौभाग्य प्रकट हो जाएगा, परमात्मा तुम्हें धन्य धन्य आशीष देगा, तुम्हें गोद में बिठाकर मनोहर प्रेम करेगा। क्यों? परमात्मा के दो रूप हैं, एक पिता का रूप, एक माता का रूप। भगवान का जो माँ रूप है वही श्रेष्ठ उत्तम रूप है, इसीलिए माँ का ही शब्द परमात्मा के लिए प्रथम उच्चारण हुआ है। सन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये, ये वेद का मंत्र है। सर्वमंगल मांगल्ये, ये श्लोक है। और दूसरा त्वमेव माता च पिता, ये भी श्लोक है। इन सभी चीजों को बताने के पीछे एक ही रीजन है, एक ही कारण है कि आप परमात्मा के प्रति आकर्षित कैसे हो। आपके अंदर जो लालच पैदा हुआ है दूसरी दुनिया के लिए, वही लालच भगवान के प्रति कैसा हो। नौकरी के लिए आदमी टाइम टू टाइम पहुंचता है, समय पर पहुंचता है, नहाता है धोता है, सब आडंबर छोड़ के भागता है नौकरी के लिए। जिस तरह आपको नौकरी की चिंता है, जिस तरह आपको नौकरी की लालच है, जिस तरह आपको उस तरह का भाव है समय का, वैसे ही परमात्मा के प्रति, जन्मदाता के प्रति, प्राणदाता के प्रति, जीवन दाता के प्रति, शरीर दाता के प्रति, ऐश्वर्य दाता के प्रति, नेत्रों में रोशनी देने वाले के प्रति भी यही लालच, यही भाव होना चाहिए, यही होना चाहिए। आप जितनी चिंता से, आप जितने वैभव से, लगाव से आप अपने संसार को बढ़ाना चाहते हैं, और आप सबको जान के हैरानी होगी कि हर एक आदमी को मालूम है कि मेरी आयु 60-70 साल है, सबको। और उतना जानने के बाद में भी
वो जन्म और मरण ये दोनों को भूल करके एक दूसरी दुनिया को खड़ा कर रहा है। जिस दुनिया को छोड़ के हर हाल में जाना है उसी दुनिया में लगा हुआ है। चाहे पाप करना पड़े, चाहे हिंसा करनी पड़े, चाहे जो करना पड़े, बस धरती के ऊपर कैसे उसका ज्यादा हो जाए, कैसे ज्यादा हो जाए, कैसे ज्यादा हो जाए, केवल धरती को छिनाने में, झपटा में लगा हुआ है। धरती के टुकड़ों को चाहे जितने अपने नाम पे लिखवा लो, कागज अलमारी में कितने रख लो, और कितने भी कागजों को रिश्तेदारों के यहाँ छुपा के रख लो, सारे के सारे कागज यूं ही पड़े रह जाएंगे। एक भी कागज भगवान के दरवाजे पे चलने वाला नहीं है। अच्छा, ज्यादा कागज हो जाए तो लोग घर पे नहीं रखते कागजों को, ये और ध्यान रखो। नाते रिश्तेदारों के यहाँ पहुंचा देते हैं। उनको लगता है कि बहुत हरिश्चंद्र के यहाँ पहुंचा दी कागज हमने, साली को दे दिए कागज, जीजा निधरक हो गया। उसे लगता है कि अब तो बिल्कुल देवी माता के पास पहुंच गए, अब क्या है, अब तो कोई खतरा है ही नहीं। बंधुओं ध्यान रखना, बहुत बड़ी मुश्किलें आएंगी आगे चल के। आप रिटायर होके तो देखो, आपका कुछ भी वापस नहीं मिलने वाला है। साले के नाम पे गया वो साले का हो जाएगा, साली के नाम पे गया वो साली का हो जाएगा, और आप जिसके भी नाम पे कर देंगे नौकरी करते करते 2 नंबर को, वो उन्हीं के नाम पे हो जाएगा। तुम लड़ लड़ के मर जाना, वो ना मिलने वाला। और जिनको तुमने दिया है वो तुम्हारे दुश्मन तो हो सकते हैं, पर अपने नहीं होंगे बाद में। धन की इतनी बुरी बुरी बीमारी है। क्यों? पैसे का तमाशा ही ऐसा है। इसीलिए परमात्मा तुम्हारा हाथ पकड़े, जब धन तुम्हारे पास आए, चाहे वो किसी भी रास्ते से आए, उसमें से कुछ हिस्सा परमात्मा के कार्यों में लगाओ, कुछ हिस्सा राष्ट्र के कार्यों में लगाओ, कुछ हिस्सा भूखे बावड़ों के कार्यों में लगाओ, कुछ हिस्सा हॉस्पिटल वगैरह खोल के निःशुल्क सेवा करवाओ। कुछ ऐसा करो जिससे धन परमात्मा तुम्हें दे के अंदर अंदर प्रसन्न हो, भगवान को अच्छा लगे कि मैंने अपने इस पुत्र को धन दिया, मैंने इस अंश को धन दिया, इसको मैंने धनवान बनाया, ज्ञानवान बनाया, यशवान बनाया, इसने सदुपयोग करके मेरे कार्यों को आगे बढ़ाया। जैसे भगवान सबकी सेवा कर रहे हैं, सबको सब दे रहे हैं। बोलिए, आंख, नाक, कान, ये बहुत मुश्किल है कि बदल जाएं। आंख तो हमने देखा भी है, डोनेशन हो जाता है आंख का, पर कानों का डोनेशन होते मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने भी बड़ी पढ़ाई की है, पर ऋग्वेद से लेकर के आज का कोई साहित्य होगा तब वो सब पढ़ लिया है। मैंने कभी देखा नहीं कि कान भी डोनेशन हो सकता है, कान भी दिए जा सकते हैं किसी को। और मैंने आज तक ये नहीं देखा है कि किसी का हाथ कट गया तो मैं अपना हाथ उसको दे सकता हूं। एक आध पार्ट बॉडी में ऐसा है जो ट्रांसप्लांट हो जाता है, बदल जाता है, दिया जा सकता है, पर वो भी हमेशा संशय में रहता है, डाउट में रहता है, असमंजस में रहता है। कब तक चलेगा, कितना चलेगा, क्या होगा। इसीलिए इन सब चीजों में हमें नहीं पड़ना है, न लेना है, केवल देने का सोच भाव रखो। और मेरा जो आज का व्याख्यान है, कथा है, ये कह रही है कि पैसे को पैसा नहीं, रुपए को रुपया नहीं, उसको धन बना के छोड़ो, उसे धन बना के रखो। औलाद को औलाद नहीं, उन्हें पुत्र बना के रखो, पुत्रियां बना के रखो। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा धन, तुम्हारा संसार आनंद और प्रसन्नता, ऐश्वर्य के साथ आगे बढ़ेगा। अगर औलाद औलाद रही ना तो पशु पक्षियों की तरह खत्म कर देगी सारा संसार तुम्हारा। इसलिए मैं जो कह रहा हूं वो प्रामाणिक बातें। प्रदीप्त युक्तम न बभतोर सर्वम यद मूल व्याधि तद दुख रूपम स्मृति श्रुति भगवती नयति रूप रूप मनोजानम न तदो रूपम ये वे शंकरम प्रिया। आज कई वर्षों के बाद भगवान शिव कैलाश में माता पार्वती के पास आए हैं। कल माता पार्वती को भगवान शंकर ने ध्यान का ज्ञान देकर छोड़ दिया था। माता पार्वती आचरण में लग गईं, शंकर के दिए हुए ज्ञान का मनोरथ कर रही हैं और ध्यान में चली गईं।
और आज कई वर्ष हो गए कैलाश पर शिव जी को, और कैलाश की उस पवन महल में माता पार्वती को। दोनों ही योग में हैं, शंकर पार्वती। अब आप कहेंगे इतने लंबे समय तक इनकी पूजा संसार में क्यों हो रही है? अब आप कल्पना करो, शादी के दूसरे दिन आप और आपके पति ने, या आप और आपकी पत्नी ने किस तरह का विचार रखा होगा? शादी के दूसरे दिन आप और आपकी पत्नी, पति पत्नी शादी के दूसरे दिन किस तरह का विचार, किस तरह का भाव रखते दिमाग में, और भगवान पार्वती और कैलाश किस तरह का भाव रखे थे। यधार योगी तत्पुरुष, भगवान शंकर तो योगी है ही, पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को भी योगी बनाया। और भैया योगी जो पुरुष हैं, स्त्रियां हैं, जो युग पुरुष हो जाते हैं, उनकी कभी ख्याति खत्म नहीं होती है। 10,000 वर्षों से ज्यादा तो अभी पतंजलि को हो रहे। कणाद गौतम, महर्षि चरक, ये सब वो योगी हैं जिनकी वजह से आप चूरन चटनी कुछ खाते हो, इलाज होता है, कुछ बीमारियां खत्म होती हैं, निरोगी बनते हो, कुछ आपके पास कुछ अच्छा होता है। आप आज का विज्ञान कितना भी, अंग्रेजों का एलोपैथी का कितना भी विज्ञान महान मानो आप, पर मैं आपको बताना चाहता हूं 5,000 वर्ष पहले महाभारत हुआ था। महाभारत में शाम के समय, युद्ध विराम के समय, हजारों सैनिक घायल हो जाते थे। किसी के पेट में भाला, किसी की नाभि में भाला, किसी की जांग में भाला, और इतना भाला, भाले का मतलब समझ लो तलवार, और रात्रि में लेप लगाया जाता, सुबह खड़ा होकर युद्ध पे दोबारा चले जाता। आयुर्वेद की शक्ति को समझ जाओगे तो सब भूल जाओगे, एलोपैथी अंग्रेजी सब। पर हर चीज का विकास होता है, समय होता है, किसी का कब, किसी का कब। आज अंग्रेजी में जाके ऑपरेशन करवा लो भाले का, 1.5 महीने तो प्लास्टर ना निकलता, हॉस्पिटल में रखा जावा। कब युद्ध लड़ोगे फिर? रात को जो सैनिक घायल है उसे सुबह युद्ध में जाना है हर हाल में, और रात रात में ठीक करना है। ऐसी दवा है महाराज भारतीय संस्कृति की, ऐसी दवा है ऋषियों की, ऐसे लेप हैं आयुर्वेद के। और ये लेप कहां से आते? ये यहीं आते, नोएडा की सड़कों के अगल बगल में दुनिया भर की घास खड़ी है। इस घास में एक घास ऐसी है जो रात को लगाओ सुबह सही कर दे तुमको। पर जब तक ज्ञान नहीं है तब तक सब अज्ञान ही अज्ञान है। पार्वती को भगवान शिव ने गृहस्थ को उत्तम बनाने के लिए उनके पास भजन दिया। भगवान शिव ये कह रहे पार्वती को, देवी सारा जगत मैंने देखा, सारा जग सपने के समान है। जैसे सपना रात में आंख बंद करके आता है और सारी दुनिया दिखती है, आंख खुलते सब खत्म हो जाता है, ऐसे ही संसार है। रात में आंख खुलने के बाद में सब खत्म हो जाता है, और दिन में आंख बंद होते ही सब खत्म हो जाता है। आपने कभी कभी अपने जीवन में अनुभव किया होगा बहनों भाइयों, आपने अनुभव यह किया होगा कि आप एक कुर्सी पर बैठे, आप एक सोफा पर बैठे, और आपके हाथ में मोबाइल लगा हुआ है, और अनायास आपको झपकी आ गई, मोबाइल धरती में धड़ाम गिर जाता है, आपको पता ही नहीं चलता मोबाइल कब छूट गया। 1 मिनट के लिए नींद आ गई, मोबाइल गायब हो गया हाथ से। तो जिस प्रकार से आंख बंद होकर मोबाइल चले जाने के बाद भी हमें कोई कष्ट नहीं और पता नहीं, ऐसे सारी दुनिया भी गायब हो सकती है कभी भी तुम्हारी नजरों से। आंख बंद होने पर ये सब तमाशा खत्म हो जाता है तुम्हारे लिए, जिस तमाशे के लिए तुम दुनिया भर की हाय तौबा करते हो। रुकिए ना, ताली मत बजाओ। तुमने सबने 1-1, 2-2, 3-3 फ्लैट ले रखे, एक आध गरीबों के लिए दे रखा, दरवाजा खोल रखे कि ये चौराहे पर ये मजदूर बेचारे मच्छरों में सोते रात को, इनके लिए फ्लैट खोल दें, खाली पड़े। 2 फ्लैट लिए, एक में हम रहते हैं, एक ताला डलो है, एक में भाड़े रख दियो पैसे से। है बोलिए, जरूरत से ज्यादा जो चीज है उसका सदुपयोग होना चाहिए। है भाई, आश्रम मकान तो हमने भी बनाए,
पर सबके लिए खुला दरवाजा रखो, जरूरतमंदों के लिए खुला दरवाजा रखो, जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए सब कुछ बने रहो। है क्या होगा? मानवता सुधरेगी, समाज सुधरेगा, परमात्मा के कार्यों में हाथ बटाएंगे, परमात्मा नजदीक लेंगे। समाज में किया हुआ कर्म सामाजिक हमेशा फलदायी, यशदायी, कीर्तिदायी होता है, जय जयकार होती है उससे। आप अकेले जिंदगी भर कितना भी कमा लो और कितना भी गुपचुप रख लो, आपको कोई नहीं पूछेगा। 150 लोग भी मरने के समय विदाई में नहीं गए तो क्या फायदा मरने का है? नगर पालिका वाले ले जाएंगे तो फिर कुत्ता होके ही मर जाते, वही अच्छा था। मनुष्य बन करके मरे तो क्या फायदा हुआ? नगर पालिका के लोग ही ले जाएं तो है। चल चरित्र, कलयुग का चल चरित्र आपने देख लिया होगा, पर सुधरे नहीं होंगे आप। फिर से सब फ्री हो गया ना, आजाद हो गया। तुम भूल गए कोरोना को, कोरोना को भूल गए। इतनी सुंदर बीवी जिसके बगैर 1 मिनट रह नहीं सकता था, अब बीवी के नजदीक नहीं जा रहा हॉस्पिटल में, और डॉक्टर अलग खड़े, सिपाही अलग खड़े। बीवी से मिला तो सजा होगी, बीवी से मिला तो कानून पकड़ लेगा, बीवी से मिला तो ये कर देंगे, बीवी से मिला तो वो कर देंगे। ऐसे कानून बन गए थे कोरोना में कि मरीज से मिला तो तुमको सजा होगी। ये कानून कैसे बन गए फटाफट? ये कानून नहीं, ये फिल्म का ट्रेलर था। 2 साल ट्रेलर चला फिल्म का। जब कलयुग भयंकर आएगा तो देख लो ट्रेलर, यही हालत होगी। तुम्हारे पास पैसा होगा पर तुम्हारे कपड़े बदलने वाला नहीं होगा, तुम्हारे पास बंगला होगा पर तुम्हें हंसाने वाला नहीं होगा, कोई नहीं होगा। धीरे धीरे सब अकेले होते जा रहे महाराज। हाँ, बेटा बड़ा हो गया, बाप से भी बड़ी नौकरी लग गई, बेटा कहाँ बाप कहाँ। और जो बड़ी पोस्ट पे पप्पा लोग हैं ना, उनके बच्चे तो यहाँ है ही नहीं भारत में, वो तो दूसरे देशों से नीचे, तो उनको अच्छा ही नहीं लगता बड़े बाप के बेटों को। जिनके पद अच्छे हैं, नौकरी अच्छी है, इनकम अच्छी है, उनके बच्चों को भारत में पढ़ाई नहीं, यहाँ घर नहीं, यहाँ सुख नहीं, उनको सब बाहर है। अब बताओ, पप्पा यहाँ मरेगा, जलाना हो दूसरों को पड़ेगा। धन पड़ा है, वैभव पड़ा है, दुनिया भर के माल पड़े, और जलाने वाला कोई नहीं है। बंधुओं, केवल हमारे साथ ऐसा होगा ऐसा नहीं है। जब समय खराब आता है तो भगवान श्री राम जी के पिता दशरथ के लिए भी जलाने वाले समय पे मौजूद नहीं थे। उनके लिए भी जब समय बिगड़ा तो राम के पिता का भी हाल यही हो गया था, दशरथ जी का भी हाल था। 4 होनहार पुत्र, धर्मात्मा, कल्याण कर देंगे जो सब जगत का, वो मौजूद नहीं है। समय जब बिगड़ेगा तो जब ऐसा ही होता है महाराज। हाँ, अजब निराले खेल समय के, अजब निराले खेल जगत में भैया, अजब निराले। समय का बड़ा चक्कर है महाराज। एक समय एक आदमी जिधर से निकल जाए उधर से सारे चोर चक्के भाग जाते, और वही आदमी एक समय ऐसा आता है कि वो 100 बार निकल जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति वही है पर उसका समय चला गया। आज उसका समय बदल गया तो व्यक्ति वही है पर महिमा खत्म हो गई। इसीलिए हाथ जोड़ रहे सन्यासी महात्मा होके भी तुम्हारे, हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास समय है, इस समय तुम्हारे पास अच्छे साधन हैं, तुम्हारे पास अच्छी सब कुछ है। इस समय तुम्हारा सपोर्ट भी लोग कर रहे हैं, और जिस समय समय अच्छा हो, सपोर्टर अच्छे हों, उसी समय अपने जीवन का पूर्ण निर्माण कर लो। आगे चलकर सपोर्टर रहे न रहे, समय रहे न रहे, फिर निर्माण करने के लिए केवल पश्चाताप रह जाएगा। कुछ लोगों ने बुढ़ापे को रखा हुआ है। लोगों को ऐसा अहंकार हो जाता है कि अभी क्या है, अभी तो बहुत दिन बाकी हैं, अभी तो मेरे 11 साल तो नौकरी में ही बाकी हैं। ऐसे बतराते हैं आपस में, अभी तो मेरे 11 साल बाकी है नौकरी में, नौकरी के बाद में फिर हम लोग ये करेंगे, फिर हम वो करेंगे, फिर हम वो करेंगे। ये प्लान है लोगों का। और मैं ये नहीं कह रहा कि भविष्य प्लान नहीं होना चाहिए, भविष्य के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, पर भविष्य के लिए क्या जरूरी है वो चर्चा होनी चाहिए।
चर्चा जब हो आपस में करो तो भविष्य के निर्माण की करो, उत्थान की करो। हम यहां शिफ्ट होंगे रिटायरमेंट के बाद, हम लोग वहां शिफ्ट होंगे ये करने के बाद, ये सारी जो चर्चा है ये अहंकार की चर्चा है। इससे बड़ा अज्ञान और अहंकार कुछ नहीं है। एक पल का जिनको एहसास, एक पल का जिनको पता नहीं है अगला पल क्या होगा, और वो सालों सालों का सब कुछ अपने पास लेके घूम रहे हैं चर्चा में, प्लान में, और एक पल का नहीं पता। यह नादानी हम सभी करते हैं। इस नादानी को करते करते कभी कभी ज्ञान का, विवेक का भी प्रयोग करो। आज भगवान शंकर कहां पहुंच गए? कैलाश पर। बहुत सारे वर्षों के बाद पार्वती जी के पास पहुंचे। शंकर भगवान के मन में आज ये भाव है कि आज हम पार्वती जी से प्रार्थना करेंगे कि अब ग्रस्त प्रारंभ किया जाए, एक पुत्र का जन्म किया जाए जो देवताओं का कल्याण करे, राष्ट्र का कल्याण करे, समाज का कल्याण करे, अधर्म का नाश करे, धर्म की स्थापना करे। एक पुत्र का निर्माण किया जाए, ऐसे शंकर भगवान पार्वती जी से कहना चाहते हैं। अभी तो उनके दिमाग में, दिल में ये बात है। पार्वती जी के पास पहुंचे, पार्वती जी को देखा। पार्वती इस ध्यान के कारण, ज्ञान के कारण, भजन के कारण अनंत तेजस्वता से भरी हुई है। पार्वती जी में अनाक तेज पैदा हो गया है, सौंदर्य पैदा हो गया है। पार्वती जी की आभा को देखकर भगवान शंकर कामांध हो गए। योगी शिव कामांध हो गए शंकर पार्वती के ओजस्व को देख करके। पार्वती को जगाने का प्रयत्न किया। पार्वती अनंत ध्यान में है। शंकर भगवान के उस प्रयास से पार्वती नहीं जगी। तो भगवान शंकर कामांध जब हो गए तो काम तो एक बार आया तो कंट्रोल करना कठिन पड़ता है। भगवान जब कामांध हो गए, शिव कामांध हो गए, तो सामान्य आदमी की स्थिति क्या होगी? सौंदर्य को देखकर, ऐश्वर्य को देखकर हमारा तुम्हारा क्या हाल होता है? इसीलिए इस कल काल में भी कोई अपने ऐश्वर्य को, अपने कामांध को, उसको नष्ट करने की क्षमता रखता है। उसकी पावर कितनी, उसकी शक्ति कितनी होगी? इस समय जो चल चरित्र केवल काम में लथपथ घूम रहा है ये समाज, उस समय भी कोई काम को मार ले, समय पर काम को टाल दे, ये भी बहुत बड़ा तप है, बहुत बड़ी योग्यता है, बहुत बड़ी कृपा है परमात्मा की। शिवजी ने पार्वती को बहुत कोशिशों से मनाने का प्रयत्न किया, पर पार्वती तो अनंत ध्यान में जा चुकी हैं, वो तो समाधि में डूबी हुई हैं। और इस समय पार्वती अनंत आत्मा में खोई हुई है। उनके शरीर का भास नहीं, और शरीर जो है ऊर्जा से भरा हुआ है। अनंत आभा, सूर्य मंडल सूर्य में समा गए हैं माता पार्वती के आकृति में। मानो के सारे सूर्य पार्वती में प्रवेश हो गए होंगे, ऐसा तेजस्व पार्वती का स्वरूप है। शिवजी ने पार्वती के स्वरूप के कारण ही तो कामांध होके उन्माद में शिवजी आ गए। पार्वती ने जब स्थान नहीं दिया तो भगवान शिवजी का काम के कारण शरीर से तेज स्खलित हो गया। शिवजी के तेज जब स्खलित हुआ, धरती कांपने लगी बंधुओं। धरती ने कांपते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, परमात्मा मैं आपके तेज को संभाल नहीं सकती, कृपा करके मेरी रक्षा करो। सागर को दान कर दिया पृथ्वी ने। सागर घबराने लग गया। सागर ने आकाश को, आकाश ने वायु को, अंतरिक्ष को। बढ़ते हुए भगवान शिव का तेज कहीं संभाले नहीं संभलता। सब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, महादेव रक्षा करो, पूरी सृष्टि डामाडोल हो गई है आपके तेज के कारण, आप रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने
क्रोध में आकर के, परेशान होकर के अपने तेज को आज्ञा दी, जाओ जहन्नुम में जाके पड़ो। पार्वती की रिस्पांस न करने के कारण शिवजी नाराज हो गए थे। परमात्मा की सृष्टि है बंधुओं, इसमें कुछ बातें विज्ञान रहित हैं, यानी विज्ञान जिन चीजों को मंजूर नहीं करती ऐसी कथा है। पर यह बात कथा ऐसी है, पर यह सामान्य मनुष्य की नहीं है, यह तो परमात्मा की है। योगी और परमात्मा में कोई अंतर नहीं माना है। योगी में और परमात्मा में अंतर तब तक ही है जब तक गंगा सागर में जाके नहीं मिलती है, तब तक ही वो गंगा अपनी धारा में अलग दिखाई पड़ती है, और जब वो सागर में मिल जाती है तो वही गंगा सागर दिखाई पड़ती है। ऐसे योगी जब परमात्मा से मिल जाता है तो योगी भी परमात्मा का ही स्वरूप बन जाता है। अरे शंकर भगवान तो परमात्मा का स्वरूप है, वो तो ईश्वर है, अनंत लोक उनमें समाये हैं। भगवान सूत जी ने ऋषियों को समझाया कि आज भगवान शंकर का जो तेज है, जहन्नुम में जाकर उसने बालक का रूप धारण कर लिया। जब रोने की आवाज आई जंगल में, उस जहन्नुम में कुछ पापनी महिलाएं रहती थी जिनका नाम है नृत्यकियां। बालक को देखा रोते हुए, बालक को गोद में उठा करके लेके गई अपनी कुटिया पर, कपड़े का झूला डालकर बालक को झुलाना शुरू कर दिया। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष बीते। भगवान शिव अपने आभा को भूल चुके हैं, अपने तेज को भूल चुके हैं, जो घटना घटी है वो भूल चुके। शिव जी कैलाश में जाकर के ध्यान में 5 वर्ष निकालकर फिर पार्वती के पास आए। भगवान शिव ने आह्वान किया, पार्वती ग्रस्त करो, समाधि से उठो, जागो, अब तुम्हारा कार्य सिद्ध करो। तुम जगत माता हो, स्त्री स्वरूपा हो, और स्त्री का सौभाग्य तभी सिद्ध होता है जब वो मां बने। पार्वती ध्यान में इतनी खोई है कि शिव की एक आवाज पार्वती को आकर्षित नहीं कर रही है। पार्वती का पूरी तरह से काम के प्रति आकर्षण जो होना चाहिए वो समाप्त हो गया है। ध्यान की ये गुणवत्ता है, ध्यान की ये पराकाष्ठा ही है। योगी जब ध्यान में पूर्णतः निपुण हो जाता है तो उसकी ये काम चीजें सब समाप्त हो जाती है, काम मर जाता है, राम पैदा हो जाता है। राम का प्राकट्य होते ही काम का नाश होने लगता है। काम सिद्धात्री बन जाता है, काम उपयोगी बन जाता है, काम जन्मदाता बन जाता है, काम उद्धारकर्ता बन जाता है। और काम भी जब पैदा होता है तो उस काम से महापुरुष, कोई दिव्य पुरुष, कोई ईश्वरीय पुरुष आता है जो जगत और पिता माता सबका उद्धार कर देता है। जैसे धन का मैंने सदुपयोग बताया, वैसे ही काम का भी सदुपयोग होवे ग्रस्त जीवन में तो हर घर में उत्तम उत्तम संतानें होंगी, गिनी चुनी संतानें नहीं, हर घर में महापुरुष होंगे, हर घर में दिव्य पुरुष होंगे। राम के राज्य में ऐसा ही था। राम का राज्य क्यों नहीं किसी को तकलीफ दिया, राम के राज्य में क्यों किसी को कष्ट नहीं था? क्योंकि राम के राज्य में हर घर में एक उत्तम संतान का जन्म होता था। राम के राज्य में किसी को तकलीफ क्यों नहीं थी? क्योंकि राम के राज्य में सातों जाति सब यज्ञ आदि कर्म करते थे, कोई भी दरिद्र नहीं था, कोई भी सूर्य के समय सोता नहीं था, कोई भी रात्रि के समय गलत कार्य नहीं करता था। सारे के सारे लोग राम जी के काल में एक नियम ऋषियों का पालते थे, वैदिक परंपरा का निर्वाह करते थे। इसीलिए राम राज्य नहीं काहू व्यापा, देह के देव के भौतिक तापा। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्म, 3 प्रकार के क्लेश है। तीनों प्रकार के क्लेश राम के राज्य में समाप्त हो गए थे। आज भी अगर आप चाहोगे तो समाप्त हो सकते हैं, जगत में से नहीं तो आपके घर में से। दैविक दुख, दैविक दुख क्या है?
ज्यादा बारिश आ गई, घर को बहके ले गई। ज्यादा बारिश आ गई, सारा खेत खराब हो गया। आप खड़े थे दरवाजे पे, बिजली ऊपर से गिरी और तुम जल के राख हो गए। ये दैविक दुख है। अभी फसल कटने वाली है, आज और कल में मजदूर नहीं मिल रहे हैं और अचानक ओले पड़ गए। ये दैविक संपदा, ये दुख है, ये दैवीय दुख है। देवताओं के माध्यम से दैविक भौतिक तापा। पिछले जन्मों के कुसंस्कार का भी दुख होता है आत्मा में। मन बुद्धि चित्त के कारण उन दुखों को हम भोगते हैं। आत्मा उन्हें भोगती है, परेशान होती है, क्लेश में पड़ती है। वो दुख भी राम के राज्य में नहीं था किसी को। कई जन्मों के संपूर्ण पाप नष्ट हो गए थे राम के राज्य में। इसीलिए आज भी राम राज्य की स्थापना की कामना करते हैं हम सनातनी लोग। कब राम राज्य आएगा, कब राम राज्य आएगा। अरे राम राज्य के अब खाक आएगा, चिल्ला चिल्ला के मर जाओ, राम मंदिर बनाओ, एक नहीं हजार, राम राज्य नहीं आ सकता। राम राज्य लाने के लिए तो सब जातियों को शास्त्रीय बनना पड़ेगा, सब जातियों को योगी बनना पड़ेगा, सारी प्रजाति को धर्म करना पड़ेगा, सारी प्रजाति को ध्यान करना पड़ेगा, योग से जीना पड़ेगा, प्राणायाम आसन से जीना पड़ेगा, और सबको पत्नी को दर्जा देना पड़ेगा, पति को दर्जा देना पड़ेगा, माँ को दर्जा देना पड़ेगा। अरे तुम ऐसे घास फूस समझ रहे हो सबको और कहते राम राज्य आए, राम राज्य आए। बड़ी बड़ी सभाएं आती हैं और राम राज्य के लिए लोग प्रवचन करते हैं, भाषण करते हैं। ऐसे भाषणों से राम राज्य नहीं आते। राम राज्य की स्थापना करने के लिए राम को आना पड़ेगा। बिना राम के है राम राज्य आने वाला किसी दूसरे व्यक्ति में वो पावर नहीं है। हम चिल्ला सकते, हल्ला कर सकते, राम राज्य लाने की विधि मुझे मालूम है, राम राज्य लाने का नियम भी मुझे मालूम है, पर राम राज्य आने के लिए वो आप सब लोग सहयोग करेंगे तब आएगा ना। एक व्यक्ति के सहयोग से नहीं आता वो। भौतिक तापा। राम के राज्य में कोई गरीब और कोई अमीर नहीं था, सब समान थे। राम के राज्य में शूद्र को भी शास्त्र पढ़ाए जाते थे, और अब तो बड़ी मुश्किल है। अब तो किसी को आज्ञा ही नहीं शास्त्र पढ़ने की, इतनी मुश्किल हो गई है। हजारों साल से पूरा समाज भट्टी में चला गया, शास्त्र न पढ़कर, वेद न पढ़कर, गीता न पढ़कर। गिने चुने लोगों को गीता रामायण पढ़ने का अधिकार होने से सारा समाज मिट्टी में मिल गया, सारा समाज खत्म हो गया। आज हिंदू का, सनातन का जो भी शोषण हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये शास्त्र पढ़ा नहीं है, वेद पढ़ा नहीं है, दर्शन पढ़ा नहीं है। अगर ये सबके स्कूलों में यही पढ़ाई पहले जो थी वही पढ़ाई आज तक होती तो आज सनातन पूरी दुनिया पर शासन कर रहा होता पहले की तरह। आज सनातन बिल्ली बन करके बिट में ना घुसा होता। सारी दुनिया तुम्हारी विद्या को चुरा चुरा कर ले जा करके योगी बन गए, जति बन गए, शास्त्री बन गए, ज्ञानी बन गए, वैज्ञानिक बन गए, और तुम पिछड़ गए। क्यों? तुम्हें दूसरों की शिक्षा पढ़ने की जरूरत कैसे पड़ी? तुम्हें दूसरों की शिक्षा, तुम्हें दूसरों की भाषा सीखने की जरूरत कैसे पड़ी? तुम्हें सारी चीजें विदेशी लेने की जरूरत कैसे पड़ी? क्योंकि तुमने अपना खत्म कर दिया, इसलिए लेना ही पड़ेगा। आज का युग कैसा है? अंग्रेजी बोलना न आता हो तो उसे तो लोग टैं फिस समझते हैं। वो तो किसी काम का ही नहीं है। मुझे नहीं आता अंग्रेजी बोलना, और मुझे टैं फिस करके बताओ चलो। तीन चार महीने में जिस भाषा को सीखना और जिस भाषा को 3 साल का बच्चा धुआंट बोलता है उसको सीखने के लिए काय को चैलेंज करते रहते हो भाई? क्या है उसमें? पूरी जिंदगी लंगोट पहनने से लेकर के मरते समय तक भी सीखता रहे, सीखता रहे, सीखता रहे, सीखता रहे, तो भी सीख नहीं सकता। वो भाषा है हमारी सनातन की, और उस भाषा का नाम है संस्कृत। पूरे नोएडा में बोर्ड लगे हुए हैं, 3 महीने में स्पीकिंग कोर्स करें, 3 महीने में अंग्रेजी बोलना सीखें। क्या सीखे? अंग्रेजी बोलना। हाँ, भूपेन्द्र शर्मा कितने पढ़े हो बताओ, मत अंदर ही अंदर रखो, देख लो। दुनिया भर की कोजड़ फाड़ के कोई मैकेनिकल पढ़ रहा है, कोई सीए बन रहा है, कोई टीए हो रहा है, सब मुंह फाड़ के पढ़े और देख ले निकलेगा अगलो आगे।
तो ये नकली शिक्षा पढ़ने से तुम्हारे जीवन पे कोई असर बड़ा अच्छा होने वाला नहीं है। अच्छा असर नहीं होगा। आपकी पराकाष्ठा क्या है, आपका पुरुषार्थ क्या है, उससे जीवन निखरता है। आप कितनी डिग्री लेके आए हो, आप लंदन से, अमेरिका से, मलेशिया से। एमबीबीएस पढ़ने के लिए भारत में 1 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, और आपको यही एमबीबीएस मलेशिया में, बर्मा में करना हो, सऊदी में करना हो तो 20 लाख रुपए खर्च होते हैं, और वैल्यू उसकी ज्यादा है भारत में। इतने बेकार बुद्धि है भारत में। जिसे कोई पढ़ना नहीं चाहता, उसे पढ़ने के लिए भारत के बच्चे वहां जा रहे हैं एमबीबीएस के लिए, और जिसकी वैल्यू वहां है ही नहीं, वहां कोई पढ़ता ही नहीं उसको। इतनी सस्ती फीस। और वहां से एमबीबीएस करके आ जाए तो मोहल्ले में क्लिनिक पे लिख दो फलाने देश से पढ़ के आया है, और मरीजों की लाइन लग जाती है। बोलो, कल्पना करो। ये सारी बातें मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये किसी को वहां से रोक रहा हूं ना। समय के साथ में जो जरूरत है वो सब करो। जहां सस्ता मिले वहां पढ़ो, जहां सब कुछ मिले वहां पढ़ो, जहां से विज्ञान हाथ लगे वहां करके आओ, सब लेके आओ, सब पढ़ो। पर ये माता पार्वती की जो कथा है, इसमें पूर्ण विज्ञान की कथा है। इस विज्ञान की कथा को मैं आपको इस तरह समझाना चाहता हूं। और बीच बीच में मुझे थोड़ा सा राम जी ध्यान आ गए तो मैंने राम राज्य की बात कर दी है। आंदोलन करने से राम राज्य नहीं आएगा। राम राज्य के लिए हमें सबको खुद ही सुधरना पड़ेगा। सबको सुधरना पड़ेगा है। सुबह सुबह जब उठें है, कम से कम चिड़ियाओं के साथ तो उठने की आदत होनी चाहिए कि नहीं। चिड़िया भी नहीं तो कौआ के साथ तो उठो, कम से कम निकम्मे के साथ तो उठ जाओ। चिड़िया चली गई चीख चीख के, कौआ चलेगा कौंक कौंक के, पर कोई असर ना हो रहा दरिद्रों पे। ये राम राज्य कहां से लाए इनके लिए फिर है। आकाश में चील और गिद्ध उड़ रहे हैं, तब उठ के आ रहा है बेटा बेटी। और अब खाली बेटा बेटी का नहीं है, साधु महात्माओं का भी हाल यहीं पहुंच गया है। वहां भी उठने की परंपरा खत्म हो गई है, वहां भी बहुत लेट उठने का प्रारंभ हो गया सब। कुछ महात्मा लंबे समय तक सोते हैं, कुछ महात्मा समय पे उठते हैं, कुछ आचार्य लंबे समय सोते हैं, कुछ आचार्य समय पे उठते हैं। अरे कुछ से नहीं राम राज्य आएगा। सब मिलके जब एक साथ उठेंगे तब राम राज्य आएगा। एक साथ जब उठेंगे तब राम राज्य आएगा। मैं नहीं कह रहा है ऐसा, वेद कह रहा है। उत्तिष्ठतम पुरोहित है जागृयामि, भगवान वेद कह रहे उठो, पुरोहित बनो, दूसरों का हित करो राम राज्य के लिए। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास कह रहे राम राज्य कब आएगा। परहित सरस परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अध माये, पर पीड़ा सम नहीं अध माये। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। श्यापति रामचंद्र भगवान की की जय हो। परहित सरस धर्म नहीं भाई।
एक महात्मा अपने आश्रम में 2 शिष्यों को यही गीता रामायण का ज्ञान दे रहे थे। गुरुजी ने शिष्य को कहा, पुरुषार्थ किया करो, बिना पुरुषार्थ के मानव का जीवन फेल है। बिना पुरुषार्थ के जीवन में क्या रखा है? अंधे को सड़क पार कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, नंगे को कपड़े पहनाओ। ये पुरुषार्थ करो, तभी गुरु बनने का, शिष्य बनने का लाभ मिलेगा। गुरु की बात को लोगों ने सुना। 4-5 शिष्य बैठे थे, सभी उठ के गुरुजी को प्रणाम करके शपथ लेके गए, गुरुजी आज हम पुरुषार्थ करेंगे, हर हाल में चाहे कुछ भी हो जाए आज पुरुषार्थ करेंगे। तुम्हारे जैसे शिष्य थे कलयुग के, चालाक शिष्य, चालू शिष्य, पुरुषार्थ करने के लिए गुरु की बात मानकर निकल पड़े। अपने घर के सामने एक महिला खड़ी थी, आंखों से अंधी। 4-5 शिष्यों ने सोचा कि भाई गुरुजी ने आज पुरुषार्थ की बात कही है और बेचारी महिला खड़ी है, पुरुषार्थ कर लो, आज भाग्य हमारा, गुरुजी ने आज ही का और आज ही मौका मिल गया पुरुषार्थ करने का, पुण्य कमाने का। दो लोगों ने कहा पहले हम करेंगे, बाद में तुम करो, सब कर लेना पुरुषार्थ। तो एक ने पैर पकड़ लिया महिला का, दूसरे ने हाथ पकड़ लिया। महिला रोवे, चिल्लावे, अरे बदमाश हो, रे निकम्मो, क्या कर रहे हो, कहां ले जा रहे हो, क्या कर रहे हो? कहा मैया पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम पुण्य कमा रहे हैं, हम तुम्हें सड़क पार करा रहे हैं। सड़क के उस पार ले जाके महिला को छोड़ दिया। महिला ने कहा मैं अपने घर पे खड़ी थी, तुम मुझे जबरदस्ती क्यों लाए, मुझे सड़क पार नहीं करनी थी। 2 जो बचे थे उन्होंने कहा ले हम भी पुरुषार्थ कर लें, उधर से उठा के फिर उन्होंने वहां रख दिया, घर पे ले जाके माँ को, बुआ को। शाम को गुरुजी के पास पहुंच गए। गुरुजी ने पूछा भाई आज क्या हुआ, सुबह का उपदेश सुना, कुछ किया? तो कहा महाराज आपकी कृपा से आज ऐसा आशीर्वाद लगो महाराज के पुरुषार्थ बिल्कुल जाते से ही हो गया। आश्रम से निकले, रास्ते में पुरुषार्थ मिल गया और हमने कर लिया पुरुषार्थ। तो कहा क्या पुरुषार्थ किया? तो कहा एक बुढ़िया को हमने आज रोड पार कराया, वो भी अपने कंधों पे बिठा के कराया। दूसरों से कहा तुमने क्या किया? तो कहा हमने भी पुरुषार्थ वही किया जो इन्होंने किया, हमने भी बुढ़िया को कंधों पे बिठा के ही रोड पार करवाया। साधु कहने लगे भाई मेरे शिष्य बहुत अच्छे हैं, मेरे प्रवचन की बात को मान करके आज उन्होंने पुण्य कमा करके आज मेरी आज्ञा को मानकर मुझे खुश कर दिया। इतनी देर में 5वां आदमी जिसका नंबर नहीं आया था, 2-2 तो ले गए। उसने कहा गुरुजी सुनो इनका पुरुषार्थ कैसा है। बुढ़िया अपने दरवाजे पे खड़ी थी, उसको रोड पार नहीं करना था, वो तो दरवाजे पे अपने घर पे खड़ी थी। वो जबरदस्ती इन्होंने उठा के उधर पटक दिया, उन्होंने उठा के फिर इधर पटक दिया। एक ही बुढ़िया को यहां से वहां करते रहे पुरुषार्थ के चक्कर में। मेरे कहने का अर्थ यह है कि मैं ये बताना चाहता हूं कि आज चाल जो चेला, आजकल के जो शिष्य हैं, ये हर एक बात को अपने मन अनुसार निकालते हैं। इनको कितना भी कहो पुरुषार्थ करो तो पुरुषार्थ भी ऐसा करेंगे जो अभी आपने सुना, ऐसा पुरुषार्थ करेंगे। रेडीमेड होना इनको, फ्री का पुरुषार्थ होना। सेवा दूसरों को बताएंगे और उसके परिणाम बताएंगे। ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से वैसा होता है। अबे तू किस किस को बता रहा है, तू तो कर कुछ। मैं अगर व्याख्यान में बताता हूं तो बताने से कई गुना ज्यादा करता हूं। ना मुझे रोड पे चलने में शर्म लगती, ना अकेले चलने में शर्म लगती, ना मुझे फटे कपड़े वाले को छूने में शर्म लगती, ना दाग धब्बे वाले को शर्म लगती, ना मुझे किसी जाति कुजाति को शर्म लगती। मुझे किसी प्रकार की सेवा में शर्म नहीं है। इसलिए मैं चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कर कहता हूं व्यासपीठ पर से। और आपको तो बड़ी लाज लगेगी, बड़ी शर्म लगेगी। महाराज मैं हाँ हूँ, हम कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे, उसको कैसे छुए, वो तो सड़ रहा है, वो तो गल रहा है। अरे सड़ रहा गल रहा है इसलिए तो जरूरत है तुम्हारी उसको। अगर वो सड़ता गलता नहीं तो तुम्हारी जरूरत कहां पड़ती उसको।
5 वर्ष के बाद भगवान शंकर फिर आए, पार्वती को फिर चेतन करना चाहते हैं, पार्वती नहीं उठी तो शंकर भगवान ने निश्चय कर लिया। अचानक उन्हें स्मृति आ गई, 5 वर्ष पहले मेरा पार्वती के कारण ही मेरा तेज नष्ट हो गया था और आज पार्वती फिर वही कार्य कर रही है, तो पार्वती तुम ध्यान में रहो, मैं अब अपने ही तेज को खोजने निकल पड़ूंगा। शंकर भगवान अपनी स्मृतियां, अपने तेज को खोजने के लिए ब्रह्मांड की यात्रा पे निकल पड़े। पार्वती ध्यान में बैठी हैं, शंकर धरती से लेकर पाताल से लेकर समस्त लोकों में अपने तेज को खोजते खोजते जहन्नुम में पहुंचे और वहां जब तेज नहीं मिला तो लौटते हुए जब आ रहे थे तो मार्ग में भगवान ने देखा कि कृतकियों के घर पे बालक पालने में झूल रहा है। शंकर भगवान ने झट से पहचान लिया। अपने को पहचान लेते हैं। अपना चप्पल, अपना कपड़ा, अपना मोबाइल, आपके जैसे मोबाइल लाखों हैं दुनिया में, पर आपका मोबाइल उस लाखों में मिला दिया जाए तो भी आप पहचान लेंगे उसको। आपकी साड़ी को चाहे कितने भी कपड़ों में मिला दिया जाए पहचान लेंगे आप। ऐसे ही आपकी औलाद को आप चाहे करोड़ों करोड़ों लोगों में पहचान लेंगे। शंकर भगवान ने वही पहचान कर ली। कृतकियों से भगवान ने पूछा ये बालक किसका है? सारी कृति हड़बड़ा गई शंकर भगवान के तेज के कारण। किसी के मुंह से कुछ निकला, किसी के मुंह से कुछ निकले, सब अलग अलग। शंकर भगवान को और डाउट बढ़ गया। शंकर भगवान ने और पूछा, सच कहो ये किसका है? एक ने कहा मेरा, एक ने कहा मेरा, एक ने कहा मेरा। 5 थी वो, 5 कृतकियां। 5 ने मेरा मेरा कहा। शंकर समझ गए कि इसमें दाल में काला है, ये मेरा ही है। शंकर भगवान ने कहा अगर तुमने सच नहीं कहा तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। ये मेरा बालक है, सच कहो तुम कहां से लाई उठाकर? गिड़गिड़ा गई, घबरा गई, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी, हे भोलेनाथ, हे बाबा, ये बालक हमें जहन्नुम के सरोवर से मिला है, रो रहा था, हम पालन पोषण करने के लिए इसे लेके आ गई हैं, हमें नहीं पता ये किसका है। मानव का ये समाज ऐसा है, यहां सृष्टि में जो जिसका नहीं है वो सब भगवान का, ऐसा मान के चलो। कहावत भी है, जो किसी का नहीं, जिसका कोई नहीं उसका भगवान। पर ये तो भगवान का ही था। सब कुछ भगवान का है। माने तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है, सब अपना है। मान ले, ज्ञान हो जाए तो अपना कुछ नहीं है, सब कुछ दुनिया का है। अपनी कमाई पर, अपनी मेहनत पर सबका हिस्सा समझो तो आप लंबे समय तक टिके रहेंगे और लंबे समय तक धन कमाते रहेंगे, लंबे समय तक धनवान रहेंगे। अपनी कमाई पर आप अपना ही अधिकार समझेंगे तो समझ लेना ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, आप फंसेंगे, कहीं तकलीफ में जाएंगे। औलाद के अलावा आपकी कमाई पर पूरे राष्ट्र का अधिकार है बंधुओं। एक एक मजदूर का, एक एक भूखे का, एक एक साधु का, एक एक संत का, एक एक सूर्य का, चंद्रमा का, आपके जीवन पर अधिकार सबका है। आप सूर्य से रोशनी लेकर हड्डियों को मजबूत करते हैं, कैसे चुकाएंगे ऋण? जल पी करके आप शरीर में मोचर पैदा करते हैं, कैसे चुकाएंगे ऋण? अपने खून की शुद्धि के लिए पानी पीना जरूरी है, कैसे चुकाएंगे ऋण? कानों से सुनते हैं, कैसे चुकाओगे ऋण आकाश का? नाक से गंध सुगंध सूखते हो, कैसे चुकाओगे ऋण पृथ्वी का? जीभ से समस्त स्वाद को अनुभव करते हो, कैसे चुकाओगे ऋण सागर का? कैसे भी नहीं चुकाएंगे महाराज, हमने कोई ठेका ले लिया ऋण चुकाने का, खाएंगे पिएंगे बेईमान होके मर जाएंगे। इसके लिए कथा नहीं सुना रहे हम इसीलिए व्याख्यान सुना रहे हैं कि आप ऐसा ना करके मरें, आप ऋण चुका के मरें, आप ऋण चुका के जाएं, आप ऋणी होके ना जाएं, आप उऋण हो जाएं तो आप मुक्त हो जाएंगे। अनंत आत्मा परमात्मा में जाकर उनके सागर में, उनकी गोद में बैठ जाएगी
और फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा, फिर मृत्यु नहीं पड़नी पड़ेगी, फिर इन सारे संकटों और झंझटों में नहीं पड़ेंगे, अनंत सहस्त्र आनंद में खोए रहेंगे, परमानंद के गोद में जाकर विलीन हो जाएंगे। मैं उसके लिए व्याख्यान सुना रहा हूँ, उसके लिए कथा सुना रहा हूँ, उसके लिए उदाहरण दे रहा हूँ, उसके लिए दृष्टांत भजन सुना रहा हूँ। ये सारी मेहनत मैं उसी के लिए कर रहा हूं बंधुओं। लाला एक भजन गा लेंदे मुझको, ये मोबाइल तभी बंद हो गया छोरी को। अरे इतनी फैक्ट्री लगा रखी है, एक तो आगे आके मरे और लगातार फोन पे चुपकी पड़ी है छोरी। है तो अच्छी भगत है वैसे तो, पर पता नहीं कौन सा पाप आज पैदा है वो जाके धैड़ धैड़ बताओ आगे बैठ के यहां से वो निकल गई ट्रैफिक में से और वहां पहुंच गई है, कहा मोबाइल पे है। ये बहुत बच मारा है मन, कल मैंने इतना मारा इस मन को पर अभी तक सुधरा। अरे ले गई हाँ ले गई रे हमारो दिल, ओ हमारो मन राधा ले गई, सावरिया मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे। और ले गई रे, हमारो मन राधा 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 ले गई रे। ठाड़ो कदमन की छैया, मैं ठाड़ो कदमन की छैया, मैं ठाड़ो कदमन की छैया, मैं ठाड़ो कदमन की छैया। भूपेंद्र एटा जिले में पहले वो होवे पर तमाशे में जोकर बोलो वो मारा। ले गई रे हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, ओ हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे। हो मैं ठाड़ो कदमन की छैया, मैं ठाड़ो कदमन की छैया, और वहीं पे चल रही मेरी गैया, वहीं पे चल रही मेरी गैया। और नैनन तीर चला के ग्वालन, नैनन तीर चला के ग्वालन, हो नैनन तीर चला के ग्वालन, नैनन तीर चला के ग्वालन,
घायल कर गई रे ओ! हमारो मन राधा ले गई रे हमारो मन राधा ले गई रे ओ हमारो मन राधा ले गई रे हमारो मन राधा ले गई रे जय हो हाँ मैं भोलो ये चतुर गुजरिया क्या बात बोलो ये पीछे वालों में जरा क्या बात है, ठंड सी लग रही है पीछे वालों। पीछे वालों, अरे बड़ी मुश्किल से राम जी खींच के लाए तुमको पांडाल में। ले लो मौका मिला है, पुरुषार्थ कर लो। कहीं ऐसा ना करे कि घर पे जाके वो अंधी अम्मा ही आती यहाँ रोड पे घुमा के पुरुषार्थ करो। क्या बात, हाँ मैं भोलो ये चतुर गुजरिया मैं बोलो ये चतुर गुजरिया और एक दिन ले गई क्या पकड़े बात? उंगलिया एक दिन ले गई पकड़े उंगरिया और बातन में ये बंसी लेकर बातन में ये बंसी लेकर अचकन कस गई रे हमारो मन राधा ले 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 गई रे हाँ, ले गई। हाँ। ओ मैया मैं बरसाने जाऊं मैया मैं बरसाने वाली हाँ मैया मैं बरसाने जाऊं मैया में बरसाने जाऊं ओ बंसी बजा के गैया चराऊं
बंसी बजा के गैया चराऊं ओ बंसी बजा के गैया चराऊं बंसी बजा के गैया चराऊं ओ बंसी के बिन गैया मेरी बंसी के बिन गैया मेरी गिरकित भज गई रे हमारो मन राधा ले गई रे हमारो मन राधा ले गई रे ओए हमारो मन राधा ले गई रे हमारो मन राधा ले गई रे ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई रे ओ ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई रे हमारो मन राधा 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 ले